तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस अड्डा पे। मैं हूं रवि कुमार और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विटामिन के बारे में। उससे क्या डिफिशियंसी होती है, उससे कौन सी बीमारी होती है, कौन से विटामिन को क्या कहते हैं, ये सब आज हम चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो पे बने रहिए हमारे साथ और हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए को क्या कहते हैं। बेसिकली विटामिन ए को हम लोग कहते हैं रेटिनॉल, उसका केमिकल नेम हो गया रेटिनॉल। वो कहाँ पाया जाता है? बेसिकली लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल या फिश वगैरह है, फिश में पाया जाता है, जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वगैरह उसमें भी पाया जाता है। फिश हो गया आपको। फिर विटामिन ए आपको स्वीट पोटैटो जो है वहाँ पाया जाता है। स्वीट पोटैटो उसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है विटामिन ए। ठीक है, अभी क्या है ना, विटामिन ए अभी जो फोर्टिफाइड राइस आ रही है, राइस जो कि फोर्टिफाइड है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जा रहा है, जिससे क्या होता है ना कि आपको जो नाइट ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस की जो डिफिशेंसी होती है, कमी होती है, उससे पूरी हो जाती है। तो ऐसे एरिया में जहाँ पे आपको अधिकतर लोग आँख की कमज़ोरियों से मतलब मिलेंगे, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे राइस को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आँख की बीमारी को कम किया जा रहा है। तो वो कब विटामिन ए का डिस्कवर किया गया था? 1913 या 1912 के आसपास। ठीक है, ये आपको दो ऑप्शन हो सकता है, 1913 या 1912। तो 1910 में विटामिन बी 1 का किया गया था, जिसका केमिकल नेम है क्या? थाइमीन। वो कहाँ पाया जाता है? ब्राउन राइस में पाया जाता है। राइस जो है, ऐसा राइस जो कि मतलब ब्राउन है, उसमें पाया जाता है। विटामिन सी को हम लोग क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं, जो कि साइट्रस फ्रूट में पाया जाता है, जो और भी बहुत सारे फ्रेश फूड्स हैं उसमें पाया जाता है। 1920 में उसका डिस्कवरी किया गया था। 1920 में आपको 3 चीज़ डिस्कवर किया गया था, ये आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी 2 के बारे में। तो विटामिन डी को हम लोग कहते हैं कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन डी की एक और ख़ासियत है कि ये जो है, ये आपको फैट सोल्यूबल है। ठीक है, तो बॉडी में टोटल 13 ऐसे विटामिन्स हैं। ठीक है, विटामिन्स पाए जाते हैं। बेसिकली विटामिन्स क्या होता है? वाइटल एमाइंस। ऐसा इसका हिस्ट्री है, ऐसा पाया गया था कि ना कि वो, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पे आपको देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, 1912 में खोज किया गया था विटामिन के बारे में। बेसिकली विटामिन ए का सबसे पहले खोज किया गया था। तो एक बायोकेमिस्ट थे फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। तो उन्होंने क्या खोज किया था कि एक मिल्क पे जब वो देख रहे थे, तो उसमें ना ही वो फैट्स के रूप में था, ना ही प्रोटीन के रूप में, ना ही कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो वो क्या था? वो उसको फिर विटामिन ए का रूप दिया गया था, जो कि हेल्प कर रहा था रैट को ग्रो करने में। ठीक है, 1929 में उन्होंने क्या किया था, और उनको मिला था नोबेल प्राइज़ 1929 में, टू क्रिस्टन इज़किमन और फेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। उनको क्या मिला था? टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ डिस्कवरी ऑफ विटामिन। विटामिन की डिस्कवरी के लिए उनको 1929 में नोबेल प्राइज़ मिला था। सो 1922 में देखिए विटामिन ए का डिस्कवरी किया गया था, जिसको हम लोग कहते हैं टोकोफेरॉन। हमें अधिकतर वो आपको वीट जर्म ऑयल में पाया जाता है, अनरिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स में पाया जाता है, आलमंड्स वगैरह जो और भी है, बहुत सारी कैटेगरी है, वहाँ पर पाया जाता है। विटामिन बी 2 जो राइबोफ्लेविन मीट में पाया जाता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स वगैरह में पाया जाता है। ये सब आपको डिस्कवरी डेट याद रखना है। 1929 में विटामिन के बारे में। ठीक है, 1931 में विटामिन बी 5 के बारे में, 1934 में विटामिन बी 6 के बारे में, 1936 में विटामिन बी 7 बायोटीन, इसके बारे में ही पढ़ना है। 1936 में विटामिन बी 3 नाइसिन के बारे में। 1941 में विटामिन बी 9 फॉलिक एसिड के बारे में, जो कि फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। और 1948 में विटामिन बी 12 कोबलामाइंस के बारे में, जो कि कहाँ पाया जाता है? मीट में, ऑर्गन लाइक लीवर वगैरह में। हमारे लीवर के में भी स्टोरेज होता है इसका। बेसिकली अगर हमारे बॉडी में अगर विटामिन बी 12 कम जाता है ना, तो हम लोग मीट जो होता है, मीट के लीवर से जो खाते हैं गुर्दा वगैरह, उससे हम लोग को मिल सकता है। तो दिस टाइम चेकिंग चैनल चल रहा है कि नहीं। हाँ, चल रहा है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, कुछ क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे। अब डिफिशियंसी क्या होती है? विटामिन ए की डिफिशियंसी हम होती है नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस बेसिकली जो हमारी कॉर्निया होती है ना, आइज़ की कॉर्निया जो होती है, वो ड्राई हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जो रेटिना रहता है आँख का, वो ख़राब हो जाता है, जिससे देखने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है,
ये हो गया विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी1 की डिफिशियंसी से, जो कि थायमीन है, उसकी डिफिशियंसी से हमको क्या आती है? बेरी बेरी। बेरी बेरी क्या है? बेरी बेरी बेसिकली होता है क्या है कि जब हमारे खान पान में कुछ डाइट में जो कमियाँ आ जाती हैं, उसके वजह से क्या होता है कि बेरी बेरी हमको आता है, जिससे हमको पैरालिसिस होने का, हार्ट अटैक होने का बहुत ज़्यादा डर समाया रहता है। तो बेसिकली बेरी बेरी ज़्यादातर चांस अल्कोहल जो लेते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब विटामिन बी2 के बारे में बात करें तो एरिबोफ्लेवोनोसिस। तो एरिबोफ्लेवोनोसिस एक बीमारी है, बेसिकली एक तरह का वीकनेस हो जाता है बॉडी में। और क्या होता है कि राइबोफ्लेविन की कमी से हो जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो आरबीसीज रहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक्स्ट्रा आरबीसी मतलब खून कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा हो जाता है। और इसमें जितना भी स्किन डिसऑर्डर होता है, हेयर लॉस वगैरह होना, थकावट होना, ये सब इसका आम बात है। मूविंग टू द विटामिन बी3 पेलेग्रा। अब पेलेग्रा क्या होता है? तो बी3 जो होता है विटामिन नाइस, इसको कहते हैं नाइसिन को कहते हैं। तो पेलेग्रा इसमें क्या होता है ना कि जहाँ पे धूप वगैरह आपके स्किन पे पड़ते हैं, बेसिकली ये भी एक स्किन डिसऑर्डर है। इसमें मेंटल कन्फ्यूजन भी होता है, बहुत सारे इसमें है। तो ये किसकी कमी से होता है? पेलेग्रा विटामिन बी3 नाइसिन की कमी से। उसमें क्या होता है कि जब आप धूप में एक्सपोज आप करते हैं ना, आपका चमड़ा थोड़ा फूल जाता है और ख़राब हो जाता है। विटामिन बी5 की कमी से क्या होता है? पेरेस्थेसिया। पेरेस्थेसिया इस टाइप ऑफ मतलब एक ऐसा सेंसेशन होता है, ट्रिंगलिंग सेंसेशन होता है हमारे बॉडी में। जैसे कहीं पे आप देखिएगा, कभी कभी क्या होता है कि आपके बॉडी में ये फड़फड़ाहट सी मौजूद होती है। वहाँ पे आपको फील होता है कि वहाँ पे गैस है, या फिर आपको फील होता है कि वहाँ पे कमज़ोरी। बेसिकली वो विटामिन बी5 के कमी की वजह से, डिफिशियंसी की वजह से होता है। मूविंग ऑन टू द विटामिन बी6, जिसके कारण से हमको एनीमिया होती है, खून की कमी। विटामिन बी7 डर्मेटाइटिस जो स्किन डिसऑर्डर हो गया, एंटरटाइटिस जो मतलब एब्डोमिनल पेन वगैरह, एंटरटाइटिस में वही होता है, क्रैम्प्स वगैरह उठते हैं, दर्द वगैरह होता है। तो विटामिन बी7 की कमी से होता है डर्मेटाइटिस, जो कि स्किन डिसऑर्डर है, इचिंग वगैरह होना। ये सब जो होता है ना, डर्मेटाइटिस जितना भी स्किन होता है। जैसे अब विटामिन बी7 को क्या कहते हैं? बायोटीन। तो कभी कभी आप टीवी में प्रचार वगैरह देखोगे ना, शैम्पू वगैरह का प्रचार आता है, उसमें कहता है कि नाउ विद द बायोटीन प्रॉपर्टीज़। तो बायोटीन हमारे क्या करता है? जितना भी स्किन को वो जो है ना डेंड्रफ फ्री करता है। तो जो शैम्पू में बायोटीन पाया जाता है, बेसिकली हमारे हेयर को, स्किन को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन बी7। ठीक है। तो जो इंसान टकला वगैरह रहते हैं ना, उसमें विटामिन बी7 की कमी रहती है, जिसके कारण वो टकला हो जाते हैं। विटामिन बी9 या विटामिन बी12 टुगेदर कॉल, फॉलिक एसिड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है। विटामिन बी12 को हम लोग कोपलामाइन कहते हैं। इससे क्या होता है? मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अब मेगाब्लास्टिक एनीमिया है क्या? मेगाब्लास्टिक एनीमिया इसमें क्या है कि जो आरबीसी हमारा रहता है ना, रेड ब्लड सेल्स, वो उसका जो ग्रोथ होता है वो बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है। जिसके कारण क्या होती है ना कि जितना आरबीसी रहना चाहिए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, उतना रहता नहीं है। और जो ब्लड काउंट कम जाता है। ठीक है। ब्लड काउंट कम जाता है आरबीसी बड़ा हो जाने की वजह से। इसको कहते हैं मेगाब्लास्टिक एनीमिया। बेसिकली फोलिक एसिड के कमी के कारण होते हैं। विटामिन सी से स्कर्वी होती है। स्कर्वी क्या होता है? जब आप देखोगे ना किसी के मसूड़े से खून निकलते रहता है, स्वेलिंग ऑफ द गम्स, बेसिकली वो स्कर्वी होती है। किसी कमी से होती है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी से हमको राइकेट्स होता है। राइकेट्स बेसिकली, विटामिन डी क्या करता है ना, हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्व करता है। रैदर देन वो विटामिन है, वो एज ए हार्मोन भी काम करता है हमारे बॉडी में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए। तो उसकी कमी से हमारे क्या होती है? राइकेट्स हो जाती है। राइकेट्स बेसिकली कैल्शियम की कमी से देखोगे हड्डी वड्डी पतला हो जाता है, और अस्टोमलेशिया। ठीक है। ये सब हड्डी की बीमारी है विटामिन डी की कमी से। विटामिन ई इज़ बेसिकली लेस फर्टिलिटी, जो जिनको मतलब विटामिन ई जो है ना, आपको ह्यूमन में जो स्पर्म सेल हो गया, ओवम सेल हो गया, ये सब बनाने में, जो सेक्स हार्मोन है उसको बढ़ाने में विटामिन ई बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है। तो बेसिकली विटामिन ए जो आलमंड वगैरह होता है ना, आपको सेक्स हार्मोन को बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखता है, अच्छा रखता है। तो इसमें क्या होता है ना, फर्टिलिटी अच्छी बनी रहती है। तो विटामिन ई की कमी से आप लेस फर्टाइल हो सकते हैं, इसलिए आपको रेगुलर बेसिस पे विटामिन ए लेते रहना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। विटामिन के की कमी से क्या होती है? नन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लॉटिंग बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पे आप कट चढ़ जाता है, छिला जाता है, वहाँ पे जो वॉन्ड उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो जब आपकी बॉडी में विटामिन के की कमी रहेगी ना, तो वहाँ पे क्लॉटिंग थोड़ा सा धीरे धीरे होगा, अच्छा नहीं होगा। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। विटामिन ए की कमी से आपको क्या डिफिशियंसी होती है? लॉस ऑफ विजन,
पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन द डार्कनेस नाइट। विटामिन बी जो इसकी कमी से बेरी बेरी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है। विटामिन डी की कमी से राइकेट्स होता है। कैल्शियम की कमी से बोन और टूथ हमारा जो है वो हो जाता है। और आयोडीन की कमी से हमारा ग्वाइटर हो जाता है। देखिए किसी किसी का गला में ना नेक रीजन में पूरा बढ़ जाता है, उसका जो मांस है तो ग्वाइटर कहते हैं। बेसिकली ग्लैंड जो होता है नेक में अपीयर स्वॉलन, बढ़ जाता है, फूल जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन में कभी कभी मेंटल डिसेबिलिटी पाया है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है जो कि वीकनेस का रूप है। खून की कमी हो जाती है, ठीक है, आयरन की कमी से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, इसके बारे में हम लोग देख लिया। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि विटामिन और इससे डिफिशिएंसी से रिलेटेड है। तो पहला तो क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर। दो तरह के विटामिन होते हैं बेसिकली, फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। यही दो तरह के। फैट सोल्यूबल कितने होते हैं, ए डी ई के, चार तरह के। कौन कौन से, ए डी ई के, दे आर द फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन बेसिकली वैसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में स्टोर रहता है। और वाटर सोल्यूबल विटामिन ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रह पाता, वो किडनी से फिल्टर होकर बाहर आ जाता है। इसलिए आपको जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है आपको रेगुलर लेते रहना पड़ता है। और फैट सोल्यूबल विटामिन आपकी बॉडी में कुछ मंथ तक रहेगा। ऐसा नहीं है कि इसको आप नहीं लेना पड़ेगा आपको, पर इस जो बॉडी में फैट्स में जाके स्टोर हो जाता है। तो दिस इज़ फैट सोल्यूबल विटामिन, दिस इज़ वाटर सोल्यूबल। तो दो तरह के विटामिन, सी इज़ द राइट ऑप्शन। अब फैट सोल्यूबल विटामिन आर, तो अभी हमने बताया ए डी ई के, तो ए डी ई के तीनों ई है, के नहीं है। बेसिकली ऑल द अवर राइट ऑप्शन। नाइसिन, नाइसिन किसको कहते हैं, नाइसिन हम लोग विटामिन B3 को कहते हैं नाइसिन, ठीक है। तो विटामिन B3 को हम लोग कहते हैं नाइसिन। चौथा नंबर क्वेश्चन, नेम द विटामिन दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द पिलाग्रा डिजीज। पिलाग्रा डिजीज के बारे में हमने पढ़ा था अभी। पिलाग्रा डिजीज में होता क्या है कि ये जो पुअर जो वीकनेस वगैरह हो जाता है ना, और ठीक है, ये पिलाग्रा डिजीज होता है। किसकी कमी से होती है, विटामिन B3 नाइसिन की कमी से होती है, ठीक है, पिलाग्रा डिजीज। अब चलिए आगे क्वेश्चन जाते हैं। रेटिनॉल इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ विच विटामिन। बेसिकली विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। मैं पिछले अभी पेज में पढ़ा था। विटामिन सी इज़ प्रेजेंट इन टोमेटो में भी, पपाया में भी, गवा में। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। इसमें तीनों में पाया जाता है विटामिन सी। विटामिन ए इज़ डिस्कवर्ड इन विच ईयर। तो 1912-1913 लिखा जाता है, बट 1912 इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। 1929 में क्या हुआ था, फिर विटामिन ए की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज़ जीता था, ठीक है। तो लीवर डैमेज इज़ कॉज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विच विटामिन। तो लीवर डैमेज कैसे होगा, तो लीवर डैमेज होने का दो ही कारण है, विटामिन ए और विटामिन डी। वो हमारे लीवर जो सेल है, लिवर सेल हेपेटोसाइट्स में जाके वहाँ पे जम जाता है, और वहाँ पे क्या करता है कि वो रिजल्ट करता है इन द हाइपर विटामिनोसिस, ठीक है। एक जो होता है ना, आप इसको नोट कर लो, हाइपर विटामिनोसिस मतलब बढ़ा देता है, विटामिन की कंटेंट बढ़ा देता है। बेसिकली जो फैट सोल्यूबल विटामिन है ए डी, दो विटामिन है, विटामिन ए एंड डी, ये हमारे बॉडी में बढ़ के वो हाइपर विटामिनोसिस कर देता है, तो वो हमारे लिवर सेल को डैमेज कर सकता है। तो विटामिन डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बढ़ने से, ओवरडोज से हमारे लिवर को डैमेज हो सकता है, इसलिए ज़्यादा आप विटामिन ए और विटामिन डी का सेवन ना करें। एक अच्छी मात्रा में हर कोई चीज़ फ़ायदा करता है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप कम से कम हर चीज़ को लेते रहें। अगला क्वेश्चन है, नेम द सब्सटेंस दैट मेक विटामिन मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव। अब ऐसे सब्सटेंस का नाम बताएं जो विटामिन को मेटाबॉलिकली इनइफेक्टिव कर देता है, अब उसका कोई इफेक्टिवनेस रह ही नहीं जाता है। तो बेसिकली एंटी विटामिन, मतलब विटामिन के एंटी जो काम करे वैसे ही सब्सटेंस को कहें ना एंटी विटामिन। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। नेम द विटामिन विच आर एसेंशियल फॉर द हेल्थ ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के हेल्थ के लिए कौन सा विटामिन अच्छा, तो फॉलिक एसिड जो होता है वो ब्रेन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ए बी सी डी टोटल, ये दोनों सब विटामिन आपके ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो भी है, द हाइस्ट लेवल ऑफ विटामिन सी आर फाउंड इन विच फूड। ए इज़ द राइट ऑप्शन। ऑरेंज, जो जितना भी साइट्रस फ्रूट है, लेमन, ऑरेंज, ये सब में क्या होता है, विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा रहता है। तो विच इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन द चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड। विटामिन ए डिफिशेंसी वर्ल्ड वाइड जितना भी चिल्ड्रन में जो ब्लाइंडनेस का रीज़न आ रहा है वो क्या आ रहा है, विटामिन ए की डिफिशेंसी के कारण। इससे क्या हो रहा है कि
जितने भी आजकल जो राइस वगैरह बनाया जा रहा है, फोर्टिफाइड राइस आजकल बनाया जा रहा है, जिसमें क्या है ना कि गोल्डन राइस भी उसको कहते हैं, उसमें विटामिन ए की एफिशिएंसी उसको बढ़ा दी गई है, जिसके कारण अब क्या हो सके कि जितने ब्लाइंडनेस है वो चिल्ड्रन है उनका ब्लाइंडनेस कम हो सके। 13 नंबर क्वेश्चन, द कॉज ऑफ शॉर्ट टर्म और एक्यूट विटामिन ए पॉइजनिंग इज ड्यू टू। हमने क्या बताया था कि विटामिन ए और विटामिन डी हमारे लिए ओवरडोज हो जाता है तो कभी कभी ख़राब हो सकता है, बट विटामिन ए जो है पॉइजनिंग कैसे होता है, विटामिन ए पॉइजनिंग इज ड्यू टू द ईटिंग द लीवर ऑफ पोलर बियर। पोलर बियर के लीवर खाने से हमारे विटामिन ए पॉइजनिंग हो सकता है। 4 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द वुमन ड्यूरिंग द इनिशियल। फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड मोस्ट बोल रहा है, ऐसे तो इंपॉर्टेंट सब है बट द मोस्ट इसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन है, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड करता क्या है, फॉलिक एसिड बेसिकली कि जितना भी बॉडी में जो आरबीसीज रहते हैं ना उसको वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, ज़्यादा से ज़्यादा आरबीसी सेल बनाता है ताकि वो ऑक्सीजन कैरी कर सके, अपने जो बेबी है जो पेट में प्रेगनेंसी के दौरान उसको अच्छे से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके, इसलिए वो फॉलिक एसिड एसेंशियल है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग। तो अभी हमने पढ़ा था कि क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है विटामिन के पास होता है, तो विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉज बेरी। विटामिन B1 की डिफिशियंसी से, थायमीन की डिफिशियंसी से हमारा विटामिन B1 की डिफिशियंसी से बेरी होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन फंक्शंस एज बोथ हार्मोन और विजुअल पिगमेंट। मतलब हार्मोन का भी काम कर रहा है और विजुअल मतलब जो पिगमेंट हमारे आई सेल में मौजूद होता है उसमें देखने के काम जो आता है उसमें, तो बेसिकली रेटिनल हार्मोन का भी काम करता है, विजुअल पिगमेंट का भी काम करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी कॉज द मेगाब्लास्टिक एनीमिया। अभी मैंने पढ़ा था फॉलिक एसिड के कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिसमें क्या होता है जो आरबीसी वो बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाने के कारण जो आरबीसी की संख्या रहनी चाहिए ऑक्सीजन कैरी करने के लिए उतना रह नहीं पाता है, तो ऑक्सीजन कैरी उतना कर नहीं पाता है तो एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ठीक है, आरबीसी की कमी हो जाती है। तो बेसिकली एनीमिया क्या है, आरबीसी की कमी, इसी को कहते हैं एनीमिया, ठीक है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नाइसिन विटामिन B3, उसके डिफिशियंसी से हमको होता है पिलाग्रा डिजीज। स्कर्वी तो यार हो गया विटामिन C से, राइकेट्स हो गया विटामिन D से, पिन्नेसेमिया विटामिन B12 से। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन इज नोन एज कोबलामाइन। कोबलामाइन बेसिकली विटामिन B12 इज नोन एट कोबलामाइन, ठीक है, वो कोबाल्ट से रिलेटेड होता है, तो विटामिन B12 को हम लोग केमिकल नाम है कोबलामाइन। मूविंग टू द क्वेश्चन 21, इसमें क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट अस्कॉर्बिक एसिड। अरे भाई साहब, बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि अस्कॉर्बिक एसिड के जो विटामिन C है, अस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C उसके रिगार्डिंग फॉल्स है। शोज द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, सही है ये तो। इट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सही है तो। बेसिकली इट कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी, ना दिस कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, तो ये जो प्रॉपर्टी है रॉन्ग है। इट कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड, विटामिन C हमको बाहर से लेना पड़ेगा, ठीक है, ये बॉडी में हमारे सिंथेसाइज नहीं हो सकती है, तो C इज़ द रॉन्ग ऑप्शन, राइट ऑप्शन। विच ऑफ द फ्लोइंग फूड सोर्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन A। स्वीट पोटैटो, अभी हमने पढ़ा था, स्वीट पोटैटो है ना, उसके पास विटामिन A का बहुत अच्छा सोर्स है। Weakness in muscles and increase in the fragility of the red blood cell is caused due to the deficiency of vitamin E। E के वजह से होता है हमारे बोन वीकनेस, मसल्स में वीकनेस और फ्रैगिलिटी इन रेड ब्लड सेल्स, विटामिन E की कमी से होता है। 24 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है क्या है। अभी पीछे हमने देखा था फाइटोनाडोइन, फाइटोनाडोइन इज द राइट ऑप्शन, विटामिन के का साइंटिफिक नेम। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। विटामिन के, फिर से वही वाला क्वेश्चन, फिर से एक ही क्वेश्चन है, मतलब बस इतना क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, ये जो घुमा फिरा के एक ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। नंबर ऑफ द वाटर सोल्यूबल विटामिन, अभी हमने दो तरह के विटामिन की बात की, एक तो फैट सोल्यूबल एक वाटर सोल्यूबल, तो फैट सोल्यूबल ADE के 4 हो गए, और जो वाटर सोल्यूबल बाकी 13 में से 4 9 वाटर सोल्यूबल हो गए, BC जितने भी B कॉम्प्लेक्स के हैं, और C नाइसिन जैसे विटामिन B3 इज द केमिकल नेम ऑफ विच, बेसिकली विटामिन B3।
या अब एक ही चीज़ घुमा फिरा के आएगा, बस आपको चार्ट याद रखना है। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी, विटामिन B1 की कमी से होता है, थायमीन की कमी से। लीवर डैमेज इज कॉज ड्यू टू ओवरडोज ऑफ विच विटामिन, फिर से वही क्वेश्चन, विटामिन D। नॉन टॉक्सिक विटामिन इंक्लूड बोथ A एंड B और C दोनों नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक टॉक्सिक कब होगा, जब हमारे लीवर सेल में एक्सेस मौजूद रहेगा, ठीक है, तो वो टॉक्सिक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन, विटामिन D डिफिशियंसी कैन कॉज राइकेट्स। विटामिन D की डिफिशियंसी से क्या होता है, राइकेट्स होता है। जब कैल्शियम एब्जॉर्प्शन घट जाता है और हड्डी हमारी कमज़ोर हो जाती है, तो वो विटामिन D के डिफिशियंसी से होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग विटामिन सर्व एज द हार्मोन प्रिकर्सर। अभी हार्मोन प्रिकर्सर क्या है, तो बेसिकली विटामिन D जो है हमारा हार्मोन प्रिकर्सर का काम करता है। विटामिन D जो है ना, रेदर आप उसको विटामिन कहें, ये हार्मोन भी है। अभी हमने बार बार दोहराया ऐसी बात को। तो वो क्या करता है, वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन करता है हमारे बॉडी में। तो रेदर देन वर्किंग एट इट एज अ विटामिन, इट सर्व्स एज अ हार्मोन इन आवर बॉडी, ठीक है। ये तो एक तरह का हार्मोन भी है, तो ये विटामिन D इज द हार्मोन प्रिकर्सर। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेसिव इनटेक ऑफ कैल्शियम इन आवर डाइट रिजल्ट इन। जब कैल्शियम को हम एक्सेसिव ले लेते हैं अपने डाइट में, तो वो क्या रिजल्ट करता है, एक बीमारी होता है जिसका नाम है किडनी स्टोन। वो हमारे किडनी में जाके स्टोर हो जाता है कैल्शियम, और जाके वो किडनी स्टोन का रूप ले लेता है, ठीक है। तो कहीं भी किडनी स्टोन हो गया, गॉल स्टोन हो गया, बेसिकली जो स्टोन होता है वो कैल्शियम का ही पार्ट रहता है। कैल्शियम जब बॉडी में बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है, तो वो जाके एज अ स्टोन जाके वहाँ पे रह जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिक्वायर्ड एज अ कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड हेमोग्लोबिन। अब ब्लड हेमोग्लोबिन का कौन सा पार्ट है, आयरन। तो जब भी आप देखेंगे खून की कमी होती है, हेमोग्लोबिन की कमी होती है ना, तो उस वक्त आपको आयरन से रिलेटेड आपको टैबलेट दिया जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे वो उसकी कमी पूरी हो जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग मिनरल्स डिफिशियंसी में रिजल्ट इनटू द इम्पेयर्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्किन लेसेंस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। तो ये जिंक की कमी से होती है। जिंक की कमी है क्या ना, कभी कोरोना वायरस जब चल रहा था ना, तो वहाँ पे लोग अभी जिंकोविट बहुत यूज़ कर रहे थे, जिंकोविट। तो जिंक जो हमारा क्या करता है ना, कि इम्यून डिफिशियंसी को पूरा करता है, तो इम्यूनिटी सेल्स को मजबूत करता है, एलर्जिक रिएक्शन वगैरह नहीं होने देता है, कमज़ोरी होने नहीं देता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का कंजप्शन भी बढ़ जाता है। तो जिंक की कमी से ही होता है। मैग्नीज जो है इज़ नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन एंड फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हाँ। नॉर्मल बोन स्ट्रक्चर, हाँ। तो बेसिकली C इज़ द राइट ऑप्शन, दोनों में होता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ओनियन, ब्रोकली, फ्रेश फ्रूट, मिल्क, एग्स, आयोडाइज्ड सॉल्ट आर गुड सोर्सेज ऑफ। इसके सोर्स है इसके लिए B and C, सोडियम और इसका, तो D इज़ द राइट ऑप्शन। 38 हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो व्हाट कंडीशन इज कॉज्ड बाय द आयोडीन डिफिशियंसी, ठीक है। कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जो कि आयोडीन की डिफिशियंसी के कारण होते हैं प्रेगनेंसी में, एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टैंडर्ड ग्रोथ। बच्चे की जो ग्रोथ है तो ये स्टैंडर्ड होती है, डीफनेस होते हैं, बहिरा, मेंटल रिटार्डेशन, दिमागी कमजोरी भी। तो बेसिकली ये डिजीज़ को हम लोग कहते हैं क्रेनेटिज्म, जो कि आयोडीन डिफिशियंसी के कारण होती है, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं ख़त्म होता है। हमारे साथ आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हम अच्छे से अच्छे वीडियो डालने की कोशिश करेंगे आपके लिए जो यूज़फुल हो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जनरल बायोलॉजी के आप जितने भी क्वेश्चंस हैं, ताकि आप इजी वे में आप सॉल्व करके आ सकें, और जो भी आपके क्वेरी होंगे आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमसे पूछें। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।